प्रारब्ध पहले बना पीछे ये शरीर, अर्थात पूर्व जन्मों में हमारे द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों के हिसाब से ही हमें ये जीवन प्राप्त होता है। इस जीवन में हमें कितने सुख कितने दुख मिलेंगे, ये सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से ही होता है। और इसी हिसाब से हमारी कुंडली में किसी ग्रह को उच्च बल, नीच बल आदि प्राप्त होते हैं। हमारी कुंडली में कोई ग्रह उच्च अवस्था में तब आएगा जबकि उस ग्रह से संबंधित कारक तत्वों में हमने कोई शुभ कर्म किया होगा और उस शुभ कर्म के परिणाम स्वरूप, वरदान स्वरूप हमें कोई ग्रह उच्च प्राप्त होता है और हमें सुख की प्राप्ति होती है। सेम अगर हमारी कुंडली में कोई ग्रह नीच है, अर्थात हमने अवश्य उस ग्रह के कारक से संबंधित कोई गलत काम किया है, कोई पाप किया है, जिस कारण वो ग्रह हमारी कुंडली में नीच होकर बैठा है। और एक और अवस्था होती है जब हम कोई पाप करते हैं, उसके बाद कई बार हमें पछतावा होता है और हम उसके लिए माफी मांगते हैं, कोई उपाय करते हैं, तो उसके फलस्वरूप उस पाप कर्म के कमजोर हो जाने की वजह से हमारी कुंडली में कोई ग्रह नीच भंग अवस्था में आता है। और कोई जब हम शुभ कर्म करते हैं और शुभ कर्म करने के बाद उस पर कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जो कि उस शुभ कर्म की महत्वता को कम कर देता है, तब हमारी कुंडली में किसी शुभ ग्रह की स्थिति कमजोर हो जाती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि जब हमारी कुंडली में कोई ग्रह नीच होता है तो पूर्व जन्म में किस कर्म की वजह से कौन सा ग्रह नीच होता है, तब मैंने वहां पर नीच भंग को नहीं लिया था और आप लोगों ने कहा था कि आप नीच भंग को भी लीजिएगा। बिल्कुल आज के इस वीडियो में हम नीच भंग को लेने वाले हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल नीच भंग में है, मंगल कर्क राशि में नीच होता है और अगर उसका नीच भंग हो रहा है, तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि अगर पुरुष कुंडली में ये योग बनता है तो उस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अपने छोटे भाई की संपत्ति से संबंधित कोई अपराध किया है, छोटे भाई की संपत्ति को हड़पा है या छोटे भाई को किसी तरह का कष्ट दिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव शक्तियों का उस व्यक्ति ने दुरुपयोग किया है, जिस वजह से उसकी कुंडली में मंगल नीच हुआ है। किंतु होता क्या है, कई बार छोटे भाई को परेशानी में देखकर आपने समय पर अगर उसकी मदद कर दी तो उस पाप कर्म का प्रभाव कम हो जाता है और उस मदद की वजह से आपकी कुंडली में मंगल का नीच भंग हो जाता है। सेम अगर स्त्री कुंडली में मंगल नीच है, किसी स्त्री कुंडली में अगर मंगल नीच है, तो उसका सीधा सा तात्पर्य जाता है कि ऐसी स्त्री ने अपने पति को कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में चीट किया है या परेशान किया है, या फिर उसके पति को अपनी पत्नी की वजह से कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़ा है। और अगर मंगल का नीच भंग हो जाता है तो उसका तात्पर्य यह है कि जब आपने अपने पति को किसी मुसीबत में पाया तो आपने पूरी शिद्दत के साथ उसकी सेवा की, उसकी सहायता की, तो ऐसे में मंगल का नीच भंग हो जाता है और ऐसे में मंगल अपने बुरे प्रभाव देना कम कर देता है और एक समय बाद वो राजयोग बन जाता है। अगर किसी की कुंडली में शुक्र नीच भंग में है तो क्या होता है, अगर किसी पुरुष के चार्ट में शुक्र नीच भंग में है तो उसका सीधा सा तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति ने किसी स्त्री को परेशान किया है, धन का दुरुपयोग किया है, किसी स्त्री का यौन शोषण किया है, किंतु बाद में उसको रियलाइज हुआ तो उसने संभव है उस स्त्री की सहायता की हो या फिर किसी अन्य स्त्री की धन आदि से मान सम्मान द्वारा किसी स्त्री की सहायता की है या फिर किसी तरह से किसी स्त्री को पुरस्कृत किया है, जिसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र का नीच भंग होता है और एक समय बाद उस पुण्य कर्म के प्रभाव से शुक्र के अंदर स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाती है और उस व्यक्ति को शुक्र के शुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं। स्त्री कुंडली में भी होता क्या है कि परिवार में स्त्रियों की कई बार नोकझोंक होती है, आपस में नहीं बनती, तब एक स्त्री दूसरी स्त्री के प्रति कोई ना कोई एक अपराध कर देती है, कुछ बुरा कर देती है, तो ऐसी स्त्री की कुंडली में शुक्र आपको नीच मिलेगा। और उसके बाद ऐसा भी देखा गया है जिन स्त्रियों ने पूर्व जन्म में अपनी अस्मिता का गलत उपयोग किया हो, अपने सौंदर्य का गलत उपयोग किया हो, उनकी कुंडली में भी शुक्र कई बार नीच हो जाता है, किंतु एक समय बाद जब वो उस गलती का पछतावा करती हैं तो उनकी कुंडली में अगले जन्म में शुक्र का नीच भंग बन जाता है। अगर किसी की कुंडली में बुध नीच भंग में है, बुध छोटे बच्चों का कारक है, अगर किसी व्यक्ति ने पूर्व जन्म में छोटे बच्चों को कष्ट दिया है
बुध आपकी वाणी का कारक है। अगर किसी को अपनी वाणी से दुख पहुंचाया है, अपने ज्ञान से किसी को, अपने ज्ञान का दुरुपयोग करके किसी को दुख पहुंचाया है, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में बुध नीच हो जाता है। और अगर वही बाद में उसने उसका पछतावा किया, बाद में किसी की सहायता की, वाणी द्वारा किसी को कुछ ऐसा कहा या कुछ ऐसा किया जिससे कि किसी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, तो वहां पर उस व्यक्ति की कुंडली में बुध का नीच भंग मिलता है। और इस वजह से ऐसे लोग एक समय बाद बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस अपनी लाइफ में करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र नीच भंग में है, तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि उस व्यक्ति ने माता तुल्य किसी स्त्री को या किसी व्यक्ति को मानसिक संताप दिया है। इस वजह से उसकी कुंडली में चंद्र का नीच भंग होता है और एक समय बाद इसी वजह से उस व्यक्ति को चंद्र के नीच भंग से चंद्र के शुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य नीच भंग में है, तो इसका सीधा सा तात्पर्य आता है, क्योंकि सूर्य आपके संतान का कारक है, आपके पिता का कारक है, गवर्नमेंट का कारक है, यानी कि आपने कहीं ना कहीं अपनी संतान को कष्ट दिया है अथवा अपने पिता को कष्ट दिया है और राजसिक शक्तियों का दुरुपयोग किया है। सरकार को आपने किसी तरह से चीट किया है। बहुत सारे लोग टैक्स की चोरी कर लेते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं कि सरकार के साथ धांधली कर लेते हैं, तो उसमें उस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य नीच का हो जाता है। किंतु वहीं अगर आप कोई ऐसा काम कर देते हैं जिससे कि गवर्नमेंट को बहुत बड़ा फायदा होता है, राजा को बहुत बड़ा फायदा होता है, आपकी संतान को बहुत बड़ा फायदा होता है, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जीवन भर संतान को कष्ट दिया, मगर मरते मरते वो अपने संतान के नाम पर इतनी संपत्ति छोड़ जाते हैं कि संतान उनको बाद में कहती है कि हमारे पिता की वजह से आज हम ये हैं। तो वहां पर ऐसे लोगों की कुंडली में अक्सर सूर्य का नीच भंग पाया जाता है। या आपने अपने पिता को कष्ट दिया किंतु मृत्यु के समय आपने उनकी बहुत सेवा की, तो ऐसे लोगों की कुंडली में सूर्य का नीच भंग पाया जाता है और सूर्य एक समय बाद उनको बहुत ही अच्छे फल देना शुरू कर देता है। बात करते हैं गुरु की। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह नीच भंग में होता है, तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति ने किसी मंदिर, किसी धर्म स्थान, किसी पुजारी आदि को कष्ट दिया है और ऐसे व्यक्ति ने ईश निंदा भी की है, क्योंकि गुरु आपकी 9 भाव का स्वामी है और गुरु ईश्वर को भी रिप्रेजेंट करता है। किंतु बहुत सारे लोग होते हैं, ईश निंदा को भी मैं यहां से भी जोड़ना चाहूंगा। जैसे कि आप अक्सर फेसबुक पर एक लड़ाई देखते होंगे, धर्मों की लड़ाई, उसमें एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों पर अक्सर कटाक्ष करते रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ईश निंदा है और उसमें भी आपका गुरु खराब होता है और अधिक लेवल पर करने के बाद वो उस पाप कर्म की वजह से नीच हो जाता है। और अगर आप धर्म के प्रति कोई बहुत अच्छा काम कर देते हैं, किसी मंदिर में बहुत अच्छा निर्माण करा देते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर उस गुरु के नीच प्रभाव कम हो जाते हैं और वो कुंडली में नीच भंग राजयोग के रूप में जन्म लेता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि नीच भंग में है, तो उसका सीधा सा तात्पर्य जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं निभाई, ऐसे व्यक्ति ने अपने काम को ईमानदारी से नहीं किया, उसने छल फरेब से धन कमाने की, शॉर्टकट से ऊंचाइयों को हासिल करने की कोशिश की है और एक टाइम उसने शॉर्टकट अपनाया और उसके बाद उसने पूरी ईमानदारी से अपना वर्क किया, अपनी ड्यूटी की, तो वहां पर शनि के नीच प्रभाव कम हो जाते हैं और उसकी कुंडली में शनि का नीच भंग राजयोग बनता है। तो इस तरह से पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से कुंडली में किसी ग्रह का नीच और किसी ग्रह का नीच भंग होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ इसलिए शेयर नहीं किया था नीच भंग, क्योंकि 2 तरह की स्थिति होती है। एक स्थिति में कोई ग्रह पूर्ण नीच होता है। जब हम रेमेडी एस्ट्रोलॉजी में बताते हैं तो हमें देखना होता है कि कौन सा ग्रह पूर्ण नीच है या कौन सा ग्रह नीच भंग में है। अगर हम रेमेडी बता रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ग्रह पूर्ण नीच है, उसको किसी तरह का नीच भंग नहीं मिल रहा, किसी तरह की स्ट्रेंथ नहीं मिल रही, तो ऐसे में कई बार रेमेडीज काम नहीं करती। ऐसे में बहुत ही स्पेशल लेवल पर रेमेडीज किसी व्यक्ति को सजेस्ट की जाती हैं। और अगर कोई ग्रह नीच भंग में है तो उसका तात्पर्य सीधा सा है कि इस व्यक्ति ने कोई ना कोई तो ऐसा अच्छा कर्म किया है जिस वजह से नीच भंग हुआ है, और इसको यहां पर अगर रेमेडीज इसकी बताई जाती हैं तो निश्चित तौर पर काम करेंगी। होपफुली आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़े रहेगा इस तरह के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।